एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करेंगे नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। जितने भी न्यूज है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में कंपाइल हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। सो हियर आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, इसको आईएफएससीए की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। ये एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है इन्फीबीम्स एवेन्यू की, which is listed artificial intelligence fintech company, और इससे IFSCA, that is International Financial Service Center Authority से अप्रूवल मिला है to operate as a payment service provider at Gujarat International Finance Tech City, that is a GIFT IFSC। एक बार फाइनल ऑथराइजेशन मिल जाएगा तो आईए फिनटेक जो है उसको परमिशन मिल जाएगी कि वो एस्क्रो सर्विसेज भी सिक्योर सेटलमेंट्स के लिए प्रोवाइड कर सके, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस यहाँ पर इनेबल हो जाए एंड जो पेमेंट है उसे फैसिलिटेट कर सके। जो भी मर्चेंट्स है उनके लिए उनका सेटलमेंट वहां पर ये प्रोवाइड कर सके। नाउ गिफ्ट आईएफएससी कहां पर है? गांधीनगर गुजरात में। ये इंडिया का प्रीमियर इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है विच इज डिजाइन टू होस्ट ग्लोबल ऑपरेशंस। जो टिपिकली जैसे आपके लंदन, दुबई, सिंगापुर यहाँ पर इन सेंटर्स पे होते हैं, उस तरह के आपके यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पर हो सकते हैं। ये रैपिडली एक्सपांड हो रहा है एंड इट इंक्लूड मोर देन 16 ऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट फंड, 75 ब्रोकर डीलर्स, 23 एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स एंड 94 फंड मैनेजमेंट कंपनीज। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड आईएएल को आईएफएससी की तरफ से प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है ताकि वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की तरह ऑपरेट कर सके। इन्फीबीम एवेन्यू का हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। इसके सीईओ है विशाल मेहता एंड आईएफएससीए का हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में। चेयरमैन है के राजा रमन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दीपेश शाह जी। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2020 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। देखिए, आरबीआई ने अब कुछ प्रोविजनल रिजर्व्स जो हैं 2024-25 का जो एनुअल सेंसस हुआ था ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स, जिसमें क्रॉस बॉर्डर लायबिलिटीज, एसेट्स, इनको भी इन्होंने कवर करा था। इसके रिलेटेड इन्होंने रिजर्व्स रिलीज करे हैं। तो इन रिजर्व्स को हम एक बार देख लेते हैं। आउट ऑफ 45,702 एंटिटीज जो लेटेस्ट सेंसस में रिस्पॉन्ड किया, उसमें आप देखेंगे तो 41,517 रिपोर्टेड एफडीआईज और ओडीआईज इन देयर बैलेंस शीट फॉर मार्च 2025। देखिए, एफडीआई जो है वो पैसा अगर इंडिया आ रहा है, ओडीआई इज द आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट, राइट? नाउ 33,637 also reported in the previous census round, and 7,880 newly reported in the current round. देखिए, 3/4 ऑफ द कंपनीज जो है जिन्होंने रिपोर्ट करा है इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स सब्सिडरीज ऑफ द फॉरेन कंपनीज रही हैं। यूएस और सिंगापुर को अगर हम देखें तो दे अकाउंटेड फॉर ओवर 1/3 ऑफ द एफडीआई इन इंडिया ड्यूरिंग 2024-25। जो दूसरे टॉप सोर्सेज है उसमें मॉरिशियस, यूके एंड नीदरलैंड है। इन केस ऑफ ओडीआई, टॉप डेस्टिनेशन हमारे हैं सिंगापुर, यूएस एंड यूके। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ टोटल एफडीआई अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट किया गया है 68,931 करोड़ रुपीस, जो पहले था 61,88,243 करोड़ रुपीस। शेयर अगर हम यूएस टेस्ट में देखें तो 20% है, सिंगापुर का 14.3%, मॉरिशियस का 13.3%, यूके 11.2% एंड नेदरलैंड 9%। सबसे ज्यादा यूके का, यूएस का है। हाईएस्ट शेयर देखें टोटल एफडीआई इक्विटी कैपिटल का, तो वो मार्केट वैल्यू पे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है 48.4%, फेस वैल्यू पे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 37.8%। ये सभी इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूज के। और यहाँ पर सर्विस सेक्टर में देखें तो सेकंड मार्केट वैल्यू सर्विस सेक्टर का रहा है। टोटल ओडीआई देखें तो इसका डेटा हमारे सामने है, दैट इज 11,66,790 करोड़ रुपीस, जिसमें सिंगापुर का शेयर सबसे ज्यादा है, दैट इज 22.2%, देन यूएस 15.4%, यूके 12.8%, Netherlands 9.6%. More than 97% of responding DI entities unlisted in March 2025. और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें, it held 90.5% of the equity, FDI equity at face value. अगर मार्केट वैल्यू के टर्म्स में बात करें, रुपी टर्म्स में, तो यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे ओडीआई की तो इट इज 17.9% और एफडीआई का 11.1%। रेशियो इनवर्ड टू आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट का हम देखेंगे तो 5.9 टाइम्स रहा है मार्च 2025 में, जो 2024 मार्च में 6.3 टाइम्स था। तो ये कुछ हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो अभी रिजल्ट से अनाउंस किए गए हैं आरबीआई के द्वारा।
हेडक्वार्टर देखेंगे आरबीआई का तो मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है जो 26th गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। टोटल 4 गवर्नर है, स्वामीनाथन जानकी रमन जी, टी रविशंकर जी, श्रीश चंद्र मुर्मू जी एंड पूनम गुप्ता जी। ये आपको हर स्मार्ट पॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक एसबीआई स्टार जो अवार्ड है, दिस इज द एम्प्लॉय एक्सीलेंस अवार्ड जो एनुअली दिया जाता है। एसबीआई ने इसे लॉन्च किया है, एक एनुअल अवार्ड। ये एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होगा जिससे कि जितने भी एम्प्लॉयज है उन्होंने अगर अपने प्रोफेशनल स्फीयर्स के बाहर अपना बहुत अच्छा कुछ काम करा है, उसके लिए अवार्ड दिया जाएगा। तो एसबीआई स्टार अवार्ड दैट इज स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन अवार्ड, ये एनुअल एम्प्लॉय एक्सीलेंस अवार्ड है जो एसबीआई ने लॉन्च करा है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज है उन्हें रिकॉग्नाइज कराया जाएगा उनके आर्ट्स, लिटरेचर, गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, सोशल वर्क, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के बेसिस पर, जो उनके डेली डे टू डे रूटीन के अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरी एक्टिविटीज में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उस बेसिस पर। फाइनल सिलेक्शन जो अवार्डीज का रहेगा वो कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई में देखा जाएगा। नाउ हेडक्वार्टर अगेन यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र है। एसबीआई का चेयरमैन है छल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी जी। एसबीआई की ही हमारी नेक्स्ट न्यूज है। एसबीआई ने अपना फर्स्ट गोल्ड ट्रेड कंप्लीट किया है। एंड ये जो ट्रेड है इट इज एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट ऑन इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड पर ये कंप्लीट किया गया है। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहली चीज, एसबीआई ने अपना फर्स्ट गोल्ड ट्रेड एक स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के फॉर्म में कंप्लीट किया है और इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड में। और इंडिया एसबीआई जो है फर्स्ट बैंक बना है जो कि ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना है आईआईबीएक्स 2024 में। तो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस न्यूज। नेक्स्ट है आरबीआई। आरबीआई ने अपने 3 सर्विस जो है उसका नेक्स्ट राउंड अनाउंस करा। ये काफी इंपॉर्टेंट है तीनों सर्विस, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। So RBI has announced launch of the next 3 rounds of the key surveys. Next round of 3 key surveys. ये कौन-कौन से सर्विस थे? IESH, right? That is the Inflation Expectation Survey of Household. ये क्वेश्चन आ चुका है। Then Urban Consumer Confidence Survey UCCS and Rural Consumer Confidence Survey RCCS. जिससे कि हम मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए सारे इंपॉर्टेंट जितने भी डिसीजंस है उसके लिए इनपुट्स ले सके। अब यहाँ पर 6 मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, ये इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको लोगों से भी पता चलना चाहिए कि उनके थॉट्स क्या हैं। तो यहाँ पर आईईएसएच जो कि हाउस होल्ड सर्वे है, ये क्या करेगा, सब्जेक्टिव असेसमेंट करेगा कि प्राइस मूवमेंट कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, आपके इस पर क्या विचार है। तो ये 19 सिटीज के अक्रॉस होगा। यूसीसीएस जो है वो क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेस को देखेगा हाउस होल्ड से, जैसे कि इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के आपके क्या सेंटिमेंट्स है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को लेकर के आपके क्या विचार है, प्राइस लेवल, हाउस होल्ड इनकम, स्पेंडिंग, ऑल दिस डेटा विल बी कलेक्टेड अगेन फ्रॉम द 19 सिटीज। आरसीसीज की बात करें तो दैट इज अ रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। यहाँ पर करंट परसेप्शन जाना जाएगा कि आप क्या सोचते हैं, राइट। और एक्सपेक्टेशंस जानी जाएगी हाउस होल्ड्स की कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ओवरऑल प्राइस सिचुएशन को लेकर के, इनकम स्पेंडिंग को लेकर के, जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। ये सर्वे 31 स्टेट्स और यूटीज में किया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, जो आपको ध्यान रखना है। IESH और आपका दूसरा UCCS, ये दोनों ही 19 सिटीज में किए जाएंगे। और जो हमारा रूरल कंपोनेंट वाला सर्वे है, रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये 31 स्टेट्स और यूटीज में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये हमारे 3 की सर्विस थे जो आरबीआई ने लॉन्च करे थे। इसका नेक्स्ट राउंड जो है अब लॉन्च किया जाएगा जिससे कि इनपुट हमें मिल सके। आरबीआई नॉर्मली 6 बायमंथली पॉलिसी जो है उसका रिव्यू 6 बायमंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो है फाइनेंशियल ईयर में लेता है। ये सर्वे रेगुलरली कंडक्ट किया जाएगा 19 सिटीज में और 31 स्टेट्स में, पर्टिकुलरली रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। आगे बात करते हैं हम NIEPL और रेजर पे कर्लिक पार्टनर। इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है, राइट, जिससे कि मलेशिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रोवाइड किया जा सके। अगर हम अभी बात करें तो यूपीआई ऑपरेशनल है और एक्सेप्टेड है अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 कंट्रीज में एज ऑफ नाउ। एंड मलेशिया जो है मोस्ट रिसेंट एडिशन रहेगा यहाँ पर। तो NIPL और रेजर पे कर्लिक ने पार्टनरशिप करी जिससे यूपीआई ट्रांजैक्शन मलेशिया में प्रोवाइड किया जा सके।
और यूपीआई अभी 10 to 11 कंट्रीज में ऑपरेशनल है और एक्सेप्टेड, दोनों फॉर्मेट में हम 10 to 11 कंट्रीज लेके चल रहे हैं एज ऑफ नवंबर। और मलेशिया जो है मोस्ट रिसेंट एडिशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है एनपीसीआई का? दैट इज इन द मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ है रितेश शुक्ला जी। एंड रेजरपे का हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में है। हर्षिल माथुर इज द सीईओ। एंड अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। पीएम है अनवर इब्राहिम और किंग है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। नोवियो, देखिए नोवियो जो है एक यूपीआई पावर्ड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है जिससे हम क्रेडिट कार्ड एक्सेस को इंडिया में एक्सपांड करना चाह रहे हैं। नोवियो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को डेमोक्रेटाइज करेगा जिसमें कि आपको कई सारे फिक्स डिपॉजिट को भी यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। सिक्योर क्रेडिट कार्ड विच इज फिक्स बैक्ड बाय द फिक्स डिपॉजिट। अभी अगर हम देखें तो क्रेडिलो ने इसको पार्टनरशिप करा है डीसीबी बैंक के साथ में जिससे नोवियो को यहाँ पर लॉन्च किया जा सके विच इज यूपीआई पावर्ड सिक्योर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिलो का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडर सीईओ है आदित्य गुप्ता। हेडक्वार्टर कहाँ है डीसीबी बैंक का? दैट इज मुंबई महाराष्ट्र। एमडी सीईओ है प्रवीण। आगे बढ़ते हैं हम। आईपीपीबी और ईपीएफओ। आईपीपीबी इज द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक एमओयू साइन करा है जिससे कि डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को प्रोवाइड किया जा सके उनके पेंशनर को। और ये आपके जो पर्टिकुलर ये जो स्कीम है इसमें आईपीपीबी जो है उसका इतना बड़ा नेटवर्क है। ओवर 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस है एंड 3 लाख पोस्टल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये डोर टू डोर जाकर के डिजिटल प्रोसेस जो है कंप्लीट करेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। और ये जितने भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है इनको सबमिट करने में हेल्प करेगा ईपीएफओ पेंशनर को। इससे उन लोगों का आना जाना जो है वो थोड़ा सा ईज हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस जो ईपीएफओ पेंशनर को दी जाएगी इसके लिए आईपीपीबी और ईपीएफओ ने एमओयू साइन करा है। ये जो कॉस्ट जो भी डीएलसी इशू करने का कॉस्ट आएगा उसे बियर करेगा ईपीएफओ। और ये डोर स्टेप सर्विस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स की इसे इंट्रोड्यूस किया था आईपीपीबी ने 2020 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एमडी सीईओ है आर विश्वेश्वरन जी। चेयरमैन है वंदिता पॉल जी। स्टैब्लिश किया गया था 1 सितंबर 2018 में। ईपीएफओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सीईओ रमेश कृष्णमूर्ति जी और स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1952। नेक्स्ट है हमारा सेबी ने कुछ कैप इम्पोज करी है ऑन द टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट इन द नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस जैसे बैंक निफ्टी। इनके ऊपर एक पर्टिकुलर कैप लगाया गया है जिससे कि जो कंसंट्रेशन रिस्क है उसे रिड्यूस किया जा सके और ब्रॉडर मार्केट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। तो मैक्सिमम वेट जो है टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट का यहाँ पर 20% रखा गया और बोला गया कि टॉप 3 स्टॉक्स का कंबाइंड वेट 45% तक होना चाहिए। बैंक एक्स और फिन निफ्टी को फुल कंप्लायंस दिया गया है कि आपको जो है सिंगल ट्रांस जो है 31 दिसंबर तक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। बैंक निफ्टी अलाउड अ फेज इम्प्लीमेंटेशन इसको प्रोवाइड किया गया है व्हिच इज अप्रोच्ड स्प्रेड अक्रॉस 4 मंथली इंटरवल्स। फाइनल डेडलाइन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है 31 मार्च 2026। हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का? इट्स इन मुंबई महाराष्ट्र एंड चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे जी। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। नेक्स्ट आते हैं हम स्कैपिया और फेडरल बैंक। इन दोनों ने मिलकर के एक एडॉन क्रेडिट कार्ड फीचर यहाँ पर अनवेल करा है जिसमें प्राइमरी कार्ड होल्डर्स जो है क्रेडिट लिमिट और ट्रेवल बेनिफिट्स को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। एटलीस्ट अप टू 3 फैमिली मेंबर्स और उनकी एज 18 इयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सो यहाँ पर ये जो एडॉन क्रेडिट कार्ड फीचर है इसे अनवेल किया है स्कैपिया और फेडरल बैंक ने जो प्राइमरी कार्ड होल्डर्स को हेल्प करेगा कि वो अपनी क्रेडिट लिमिट को शेयर कर सके ट्रेवल बेनिफिट्स को शेयर कर सके विद अप टू 3 फैमिली मेंबर्स जिनकी एज 18 या उससे ज्यादा है। स्कैपिया ने स्कैपिया स्टोर भी लॉन्च करा है जो इंडिया का फर्स्ट ट्रेवल फोकस्ड शॉपिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। स्कैपिया का हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में है। सीईओ है अनिल कोटिथी और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है। एमडी सीईओ है कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन जी। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। एसबीआई के बारे में न्यूज है। एसबीआई ने पहली बार अपने टोटल बिजनेस का 100 ट्रिलियन मार्क सरपास कर दिया है और एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है राइट। तो यहाँ पर एसबीआई ने अपना पहली बार 100 ट्रिलियन बेंचमार्क को सरपास कर दिया है इन टोटल बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम जिसमें एडवांसेस है 44.2 लाख करोड़ रुपीस और डिपॉजिट है 55.92 लाख करोड़ रुपीस। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 100 बिलियन को यहाँ पर क्रॉस करा था और इंडिया का
सिक्स्थ इंडियन कंपनी बना था जो इस वैल्यूएशन पे पहुंचा है। टॉप 5 पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, भारती एयरटेल एंड आईसीआईसीआई बैंक और टीसी। एसबीआई का नेट प्रॉफिट Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 10% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अब हो गया है 20,160 करोड़ रुपीस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिटी यूनियन बैंक जो कि ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया का, उसने ईपीएफओ के साथ में टाई अप करा है सो दैट वो रिमिट कर सके ईपीएफ पेमेंट को। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलरली जितने भी बैंक कॉर्पोरेट कस्टमर्स है वो अपने प्रोविडेंट फंड को रिमिट कर सकते हैं थ्रू सीयूबी नेट बैंकिंग पोर्टल। नाउ ईपीएफ पेमेंट फैसिलिटी ऑफिशियली लॉन्च की गई थी चेन्नई तमिलनाडु में। करंटली तमिलनाडु में 283.44 करोड़ का एनुअल पीएफ यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है विद 79.52 लाख कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स। 2025 तक देखें तो 32 बैंक्स जो हैं अभी ईपीएफ के साथ जुड़े हैं, जिससे कि वो डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज ईपीएफ रेमिटेंसेस के लिए प्रोवाइड कर सके। सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है कुंभकोणम तमिलनाडु में। सीईओ है डॉक्टर एन कामकोडी। हेडक्वार्टर है ईपीएफओ का न्यू दिल्ली में। सीईओ है रमेश कृष्णमूर्ति जी और एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1952 में। नेक्स्ट है आपका जूनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है फर्स्ट पे टेक्नोलॉजी की। इसे आरबीआई की तरफ से इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिला है कि ये अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकता है। नाउ यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के परचेस को फैसिलिटेट करते हैं एंड अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड इन द राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पर्टिकुलर इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन आरबीआई से मिला है जूनियो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड को। आरबीआई अब यूजर्स को अलाउ करेगा, पीपीआई यूजर्स को अलाउ करेगा कि अब वो यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं थ्रू थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जेपीपीएल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर्स हैं अंकित गेरा, शंकर नाथ, निर्भय गुप्ता एंड शिवा नारायण पांडा। एम सर्कल जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट एक वुमेन्स बैंकिंग प्रपोजिशन है जिसे डिजाइन और टेलर किया गया है उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस के लिए। इसे लॉन्च करा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसमें कई सारे फीचर्स होंगे जैसे कि 25 एडिशनल डिस्काउंट लॉकर रेंटल पे प्रोवाइड किया जाएगा। प्रेफरेंशियल लोन रेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद 0.2% लोअर इंटरेस्ट। एक्सेस दिया जाएगा ऑफर्स पे नायका ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, बुक माई शो, जेप्टो एंड स्विगी पे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। इसके एमडी सीईओ संजय अग्रवाल जी हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड डिप्यूटी सीईओ है उत्तम अग्रवाल जी। नेक्स्ट है हमारा को ऑप कुंभ। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन द फ्यूचर ऑफ द इंडियाज अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पर दो डिजिटल एप्लीकेशंस लॉन्च करी गई हैं, सहकार डिजिपे एंड सहकार डिजिलोन। सहकार डिजिपे जो है जितने भी छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है अब वो डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज ऑफर कर सकते हैं। और सहकार डिजिटल लोन जो है एक ऑनलाइन लैंडिंग सॉल्यूशन है जो इनेबल करेगा यूसीबीज को ताकि जितने भी लोन्स है उनको प्रोसेस, सैंक्शन और मॉनिटर कर सके डिजिटल। इन्हें दोनों ऐप को डेवलप किया गया है एनएफसीयूबी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द एनसीबीसी दैट इज द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अभी अगर यहाँ पर और भी पॉइंट देखें तो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो एनपी है कोऑपरेटिव बैंक का ये रिड्यूस हो गया है टू 0.06% इन 2025 जो पहले हुआ करता था 2.8% इन 2021। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ था दैट इज को-ऑप कुंभ, ये कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 में अडॉप्ट की गई थी और ये कॉन्फ्रेंस का थीम रखा गया था डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है वो अमित शाह जी के पास में है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर गुजरात। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड एमओएस दैट इज कृष्णपाल जी एंड मुरलीधरन मोहोल जी इनके पास में है। 2025 ईयर इज द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कॉर्पोरेटिव्स। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन एसआरपीए। आरबीआई ने डिसाइड करा है कि वो एसआरपीओ को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अब रिकॉग्नाइज करेगी फॉर द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स सेक्टर। ये रिकॉग्निशन जो है एक फ्रेमवर्क था, फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, जिसे अक्टूबर 2020 में इशू किया गया था एंड द ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज इन ऑफ द रिजर्व बैंक, इसको इशू किया गया था मार्च 2024 में।
और इसके साथ में अब देखिए कई सारे मल्टीपल ऑफिशियली आरबीआई रिकॉग्नाइज एसआरओज हो जाएंगे, जिसमें एमफिन एंड साधन होंगे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फेस हो गया फिनटेक सेक्टर के लिए, एनबीएफसी सेक्टर के लिए एफआईडीसी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अब जो है एसआरओ, अभी जो आपके सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन है उनको अब एसआरओ रिकॉग्नाइज किया गया है और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स सेक्टर बाय आरबीआई। और इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो डिसीजन आया है, इसके पहले इसमें फ्रेमवर्क आया था रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ फॉर द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, जिसे इशू किया था 2020 में, और देयर वाज ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो ये इशू किया गया था मार्च 2024 में। एसआरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, डायरेक्टर विश्वास पटेल जी है। और आरबीआई का आपको पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और आईएफसी। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था। इसने अपना एक पार्टनरशिप लिया है, अनाउंस करा है आईएफएससी के साथ में, जिससे लाइफ इंश्योरेंस को एक्सपांड किया जा सके, उसके एक्सेस उसको लाइफ लाइफ इंश्योरेंस के एक्सेस को एक्सपांड किया जा सके। आईएफसी ने इन्वेस्ट करा है 285 करोड़ रुपीस। इसका मेन एम है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो जितने भी अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज हैं, स्पेशली जो वुमेन है, उनको ये एक्सेसिबल किया जा सके। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। एमडी सीईओ सुमित मदन जी है, चेयरमैन राजीव आनंद। आगे बढ़ते हैं हम। एनपीसीआई, दैट इज द नेशनल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनआईपीएल, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही इंटरनेशनल आर्म है। इसने टाई अप करा है बेनिफिट के साथ में। बेनिफिट बहरान का फिनटेक और इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी है, जिससे कि इंडिया और बहरान के बीच में जो भी रेमिटेंस है उसे रियल टाइम बेसिस पर इनेबल किया जा सके। और ये स्टैब्लिशमेंट हुआ है अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ बहरान। ये इंडिया की यूपीआई को बहरान के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम से कनेक्ट करेगा और दोनों के बीच में एक रेमिटेंस कॉरिडोर को स्टैब्लिश करेगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सीईओ रितेश शुक्ला है। बहरान की कैपिटल है मनमा और करेंसी है दिनार। पीएम है प्रिंस सलमान सलमान बिन हमद अल खलीफा एंड किंग है हमद बिन ईसा अल खलीफा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा और कनाडा बेस्ड मैन्युलाइफ ने एग्री करा है कि वो अब एक 50-50 जॉइंट वेंचर सेटअप करेंगे, जिससे कि वो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर बना सके। एंड अभी रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड है। नाउ दोनों ही कंपनी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगी फर्स्ट 5 इयर्स के लिए। एक बार रेगुलेटरी क्लियरेंस मिल गया तो यहाँ पर ये इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों जो है कंपनीज कौन सी जॉइंट वेंचर में आ रही है ताकि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेटअप की जाए, तो वो है महिंद्रा महिंद्रा एंड मैन्युलाइफ, जो कनाडा की है। दोनों कंपनीज ने कमिट करा है कि वो 3600 करोड़ रुपीस ईच इन्वेस्ट करेंगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है इनका फर्स्ट 5 इयर्स के लिए 1250 करोड़ रुपीस रहेगा। इवन जो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ये महिंद्रा ग्रुप का फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा और AZBA पार्टनर्स ये लीगल काउंसिल प्रोवाइड करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी एंड सीईओ अनिश शाह जी। इसका फाउंडेशन 1945 में हुआ था। भारत सुर उत्सव। देखिए फेडरल बैंक ने एक पोस्टर अभी निकाला है भारत सुर उत्सव का चेन्नई में। तो ये जो पर्टिकुलर कल्चरल प्रॉपर्टी है, नई कल्चरल प्रॉपर्टी, उसके लिए इन्होंने एक पोस्टर अनवेल करा है। भारत सुर उत्सव चेन्नई में होगा, दैट इज फेडरल बैंक ने इसको अनवेल करा है। फर्स्ट एडिशन जो है 22 नवंबर को हुआ है मद्रास म्यूजिक एकेडमी में। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है। एमडी सीईओ कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम जी है। टेगलाइन योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। आगे बढ़ते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर बैंक, राइट, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में एस कृष्णन जी को अपॉइंट किया गया है और इनका जो टेन्योर होगा वो 26 मार्च 2028 तक रहेगा। पहले ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर श्रीनगर है। एमडी सीईओ अमिताभ चटर्जी है। इसका फाउंडेशन 1938 में हुआ था और टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। नेक्स्ट आते हैं हम सेमको म्यूचुअल फंड। इसने इंडिया का फर्स्ट मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड को लॉन्च करा है विद न्यू फंड ऑफर ओपन फ्रॉम 14 टू नवंबर 18। अब यहाँ पर देखिए इसमें मेनली जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में रहेगा।
जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर रैंक 251 से 750 है, और ये मेनली फोकस कर रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस में विद द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, सैमको म्यूचुअल फंड ने अपना फर्स्ट मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड लॉन्च करा है विद द एनएफओ ओपन। ये एम्प्लॉय करेगा सैमकोस के केयर, दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल एब्सोल्यूट रेवेन्यू अर्निंग मोमेंटम पे, स्ट्रेटजी पे। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 रुपीज है और मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपीज आ गया है। इट इज बेंचमार्क अगेंस्ट निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसको मैनेज कौन कर रहा है, एक टीम है जिसे हेड कर रहे हैं उमेश कुमार मेहता जी। सैमको म्यूचुअल फंड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, सीईओ है विराज गांधी जी, ईडी है उमेश कुमार मेहता जी, और इन्हीं की लीडरशिप में यहाँ पर ये मैनेज किया जाएगा। फोन पे ने ओपन एआई के साथ में पार्टनरशिप करी है जिससे कि चैट जीपीटी फीचर्स को डिजिटल इकोसिस्टम में यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके और एआई असिस्टेंट डिस्कवरेबल हो कंज्यूमर फोन पे ऐप पे फॉर बिजनेस ऐप एज वेल। इससे क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस एनहांस होगा। तो इस यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए कंटेक्स्ट अवेयरनेस कन्वर्सेशनल एआई असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि एवरीडे नीड को फुलफिल किया जा सके। तो इसके लिए फोन पे और ओपन एआई ने पार्टनरशिप करी है। फोनपे का हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में है, एमडी सीईओ समर निगम है एंड फाउंडेशन इसका 2015 में रखा गया था। हेडक्वार्टर ओपन एआई का कैलिफोर्निया यूएस में है, सीईओ है सैम अल्टमैन, प्रेसिडेंट है ग्रेग ब्रॉकमैन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत अच्छे से समझ लें। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी बैंक है अब उनको अपना डोमेन चेंज करना होगा। पहले आप जैसे देखेंगे तो कई बार डॉट कॉम से हो रहा है एंड डॉट इन से हो रहा है, डॉट बैंक डॉट इन, अलग अलग होते हैं। पर अब उन्होंने बोला है कि जितने भी हमारे बैंक है, मेजर इंडियन बैंक है, उनको अपना नया डोमेन लेना पड़ेगा, वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अब जो उनकी वेबसाइट होगी उसको एंड करेंगे वो डॉट बैंक डॉट इन के साथ में। और पहला पीएसबी सेक्टर बैंक रहा है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने अपना डोमेन जो है वो माइग्रेट कर लिया है डॉट बैंक डॉट इन डोमेन पे। इससे क्या होगा, एक तो सिक्योरिटी बढ़ेगी, दूसरा कस्टमर्स जो हैं वो जेन्युइन बैंकिंग वेबसाइट को इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ हम सही वेबसाइट पर आ रहे हैं। आरबीआई ने सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करा है कि आपको 31 अक्टूबर 2025 तक अपना माइग्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर जो सोल रजिस्ट्रार है न्यू डोमेन का वो है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसे ऑथराइज किया गया है मेटी के द्वारा, दैट इज अ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ द इंडिया, जो मेटी के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इन्होंने एक स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी लॉन्च करी है जन समर्थ पोर्टल पे, जिससे कि स्टार्टअप फंडिंग को यहाँ पर एक बूस्ट मिल सके इंडिया में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया इनिशिएटिव है, ये जितने भी डेटा सोर्सेस है, पैन, जीएसटी, उद्यम, आपका टैक्स रिटर्न्स, क्रेडिट ब्यूरोस, इन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेगा, जिससे कि फास्टर प्रोसेस, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और लोन एप्लीकेशन के लिए सीमलेस ट्रैकिंग यहाँ प्रोवाइड की जा सके। यहाँ पर देखिए ये जो मॉडल है इसको ये जो पर्टिकुलर है इसकी मॉडल लोन स्कीम जो है सपोर्ट किया जा रहा है अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। यहाँ पर 20 करोड़ रुपीस तक का लोन ऑफर किया जाएगा एलिजिबल स्टार्टअप्स को, और स्पेशल इंटरेस्ट कंसेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। क्वालिफाई करने के लिए स्टार्टअप्स के पास में 10 इयर्स तक का ऑपरेशनल यहाँ पर होना चाहिए उसे, और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया था 2022 में। नेक्स्ट है हमारा एनुअल डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन। देखिए ऑल इंडिया होल सेल प्राइस इंडेक्स जो रहा है, ये रहा है 1.2% फॉर अक्टूबर कंपेयर टू 2024 अक्टूबर। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि होलसेल प्राइसेस में डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है, या 27 मंथ लो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है, जो कि आपका फूड प्राइस, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल्स, इन सब के बेसिस पर डिपेंड करता है। तो एक बार हम क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका जो एनुअल डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट रहा है अक्टूबर 2025 का, -1.21% रहा है। मंथ ऑन मंथ चेंज देखें तो यहाँ पर -0.6% देखने को मिल रहा है। ये 27 मंथ लो इन्फ्लेशन रहा है यहाँ पर। WPI फूड इंडेक्स -8.31% पे देखने को मिला, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 1.54, और फ्यूल एंड पावर जो है -2.55% पे देखने को मिला है। इवन जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट रहा अक्टूबर में वो 0.25 रहा है। डीपीआईआईटी रिलीज करता है ये इंडेक्स फॉर होलसेल प्राइस इन इंडिया हर 14th को, हर मंथ की। इसका बेस ईयर जो है वो 2011-12 रखा गया। नेक्स्ट आते हैं हम
एक्सिस बैंक ने इवॉल्व का 10th एडिशन होस्ट करा है। ये इसका मल्टी सिटी नॉलेज सीरीज है फॉर एमएसएमई। ये कहाँ हुआ था? कोड़िकोड केरला में, अंडर द थीम एमएसएमई पावरिंग द 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी एमएसएमईज हैं इनके लिए यहाँ पर ये सीरीज आयोजित की गई है। अपकमिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है कोड़िकोड और कन्नौर के बीच में, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा 2000 करोड़ रुपीस तक का। आगे बढ़ते हैं हम। आरबीआई डायरेक्शंस जो है ट्रेड रिलीफ मेजर्स यहाँ पर आरबीआई ने अनाउंस करे हैं। तो इन्होंने जो भी अकाउंट है ट्रेड डिस्ट्रप्शंस के, टू सपोर्ट द एक्सपोर्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, जो कि ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स एक्सपोर्टर्स को देखने को मिले हैं, उसके लिए थोड़े से रिलीफ मेजर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन्होंने फेमा रेगुलेशंस को ईज करा है, जिसमें आपके जो गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए जो रियलाइजेशन और रिपैट्रिएशन होता है उसको भी ईज करा है। तो ये यहाँ पर किस तरह के नॉर्म्स है एक बार देख लेते हैं हम। तो ये जो रिलीफ मेजर्स है इनका टाइटल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड रिलीफ मेजर डायरेक्शन 2025। जो एक्सपोर्टर्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, रिलीफ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जितना भी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसकी वजह से उन्हें जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें उनको थोड़ी सी रिलीफ मिले। यहाँ पर फेमा नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है ऑन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन, एडवांस पेमेंट। एक्सपोर्टर्स को अब 15 महीने रियलाइजेशन के मिलेंगे और रिपैट्रिएशन के मिलेंगे फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड, जो पहले 9 मिलते थे, राइट, 9 महीने का टाइम मिलता था। इसके अलावा शिपमेंट पीरियड को भी 3 इयर्स जो है बढ़ा दिया गया है फ्रॉम एडवांस रिसिप्ट और एज पर द एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग भी आप देखिए पहले ये 1 ईयर रहता था। इवन जो मॉरेटोरियम जो है टर्म लोन पेमेंट्स पे, वो भी दे दिया गया है। इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल पे जो ड्यू है वो भी दे दिया गया है बिटवीन द 1 सितंबर टू 31 दिसंबर। टेंडर्स को अलाउ किया गया है कि वो अपनी ड्राइंग पावर को रिकैलकुलेट करें इन वर्किंग कैपिटल बाय एडजस्टिंग मार्जिन्स और रीअसेसिंग। मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड प्री और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 450 डेज टिल मार्च 31 2026। पहले ये 270 डेज हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा एम कैश। देखिए एसबीआई डिसकंटिन्यू कर रहा है। अब ये एक फैसिलिटी थी ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट पे, जिसमें आप इजीली जो है क्लेम कर सकते थे, मनी पैसा भेज सकते थे। अब इसे क्या कर रहे हैं, एसबीआई बंद कर रहा है। तो क्वेश्चन कुड बी देयर कि एम कैश जो है कौन सी बैंक का इनिशिएटिव था, राइट? तो वी शुड नो दैट कि ये एसबीआई का था, जिसमें सेंडिंग और क्लेमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। एस्टिमेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो कुछ एस्टिमेशंस जो कॉमर्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर शेयर करे हैं, उनका बोलना है कि इंडिया का ट्रेड डिफिसिट जो है अब वाइडन हो चुका है। तो ये डेटा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर अक्टूबर 2025 में इंडिया का ट्रेड डिफिसिट इन्होंने बताया है कि डिवाइडेड टू $41.6 बिलियन। एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए 11.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये अब हो गए 34.38 बिलियन। इंपोर्ट बढ़े हैं हमारे, which is 16.60% बढ़े हैं, and it is now accounting for $76.06 billion in October 2025. गोल्ड इंपोर्ट्स में भी सर्ज देखने को मिला है, which is very high, that is 199.2% to $14.72 billion. अगर हम यूएस में एक्सपोर्ट देखें, एक्सपोर्ट टू यूएस, वो डिक्लाइन हुआ हमारा फॉर द सेकंड कॉन्सेक्यूटिव मंथ, और ये डिक्लिनेशन जो है 8.7% का हुआ है, और ये हो गया है $6.3 बिलियन। एक्सेप्शन यहाँ पर सिर्फ चाइना है। चाइना इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है बाय 42.35% टू $1.62 बिलियन। सिल्वर इंपोर्ट बढ़ा है $2.72 बिलियन, एंड अप्रैल अक्टूबर में देखें तो एक्सपोर्ट भी बढ़े हमारे 0.63% से टू $254.25 बिलियन। इंपोर्ट भी बढ़े हमारे 6.3% से, विच इज $441.08 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट देखें हमारा तो ये है $196.82 बिलियन। अब एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है जिसे क्लियर करा है कैबिनेट ने रिसेंटली। 6 साल का इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक। इसके लिए जो अमाउंट रखा गया है वो 25,000 करोड़ रुपीस दिया गया है। देखिए अब नेक्स्ट बात करेंगे हम 16 फाइनेंस कमीशन की। इससे पहले आपको मुझे बताना है 15 फाइनेंस कमीशन जो है उसको चेयर कौन कर रहे हैं, राइट? उसके चेयरमैन कौन है 15 फाइनेंस कमीशन के? तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसको चेयर कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है फॉर द पीरियड फ्रॉम 2026 टू 2030, और हमेशा ये प्रेसिडेंट किसके पास जाती है रिपोर्ट? प्रेसिडेंट के पास में जाती है। अब रिपोर्ट हमारे नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या प्लानिंग होना चाहिए उसका गाइडेंस रहेगा, जिसमें मेन जो फोकस रहेगा कि
टैक्स रेवेन्यू है यूनियन और स्टेट्स के बीच में कैसे, या फिर आपके स्टेट्स के बीच में कैसे शेयर किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग और दूसरे जो भी मैटर्स प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर फोकस रहेगा। ये जो पर्टिकुलर कमीशन है ये अपना कंसल्टेशन यूनियन और स्टेट के साथ में रखता है। जितने भी फाइनेंस कमीशन मेंबर्स रहे हैं पहले, लोकल बॉडीज, अकेडमिशियंस, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, इन सबके साथ में ये डिस्कस करता है और फिर ये रिपोर्ट बनाता है। इस रिपोर्ट में आपको 2 वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम 1 जिसके अंदर आपको रिकमेंडेशन रहती है एज पर द टर्म ऑफ रेफरेंसेस, और वॉल्यूम 2 के अंदर आपको एनेक्सर्स और सपोर्टिंग एनालिसिस देखने को मिलता है, जिसमें आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टैक्स इवोल्यूशन, performance based grants for education, health and sanitation, environmental initiatives, disaster risk financing, strengthening local government finances, इन सब के बारे में आपको वॉल्यूम 2 में देखने को मिलेगा। इसे पार्लियामेंट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रखता है। इसके बारे में आर्टिकल 281 के अंदर लिखा गया है और ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है। यहाँ पर अगर हम फाइनेंस कमीशन जो है हमारा 16 फाइनेंस कमीशन, उसके मेंबर्स देखें तो फुल टाइम मेंबर्स है एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा जी, और पार्ट टाइम मेंबर्स में सौम्या कांति घोष जो कि ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है एसबीआई की, और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर, सेक्रेटरी ऋत्विक पांडे जो कि कमीशन को असिस्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। यूएई यूएई ने अपना पहला गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन डिजिटल दिरहम प्लेटफॉर्म को यूज करके कंप्लीट करा है। इसमें उन्होंने उनकी डिजिटल करेंसी यूज करी विच इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है ये हुआ है गवर्नमेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म एम ब्रिज के द्वारा। ये एक मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सेटलमेंट सिस्टम है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने ही बनाया है। इसे लॉन्च किया गया था सेंट्रल बैंक के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जैद अल। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक ने अपने प्रीमियम कार्ड सेगमेंट में 2 नए कार्ड इंट्रोड्यूस करे हैं, लुमेरी और नोवा। ये एनुअल फीस अगर लुमेरी की देखें तो 50,000 रुपीज है, नोवा की 12,500 रुपीज। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी सीईओ है आर सुब्रमण्यम कुमार जी और चेयरमैन है चंदन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लुमियर नोवा किसने लॉन्च कराया? आरबीएल बैंक ने। पेयू को आरबीआई की तरफ से इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मिल चुका है ताकि वो एक मल्टी मोड पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सके, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, साथ ही साथ इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन के लिए अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मास्टर कैपिटल सर्विसेज जो है ये इनको भी सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला है ताकि ये म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर कर सके। तो यहाँ पर हमें हेडक्वार्टर देखना है। पीयू का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। सीईओ है अनिर्बन मुखर्जी जी, चेयरपर्सन है रेणु सुद कर्नल। एसआईबी हर अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ इंडियन बैंक ने एसआईबी हर अकाउंट लॉन्च करा है जो कि एक प्रीमियम सेविंग अकाउंट है जो वुमेन के लिए ही बनाया गया है, जिसमें 18 टू 54 इयर्स की एज की वुमेन को आप ज्वाइन कर सकती हैं। कस्टमर्स को मेंटेन करना होगा 50,000 रुपीज का मंथली बैलेंस, और साथ ही साथ में अगर ये फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपीज तक का रखते हैं तो इन्हें वेव दिया जाएगा। एंड अगर डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन का 50,000 रुपी रहा है प्रीवियस मंथ में तो भी इनको दी जाएगी। अकाउंट होल्डर्स हाई रिटर्न्स उनके सेविंग्स पे ले सकते हैं थ्रू ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी अगर उनका बैलेंस 1 लाख से ऊपर है। अगर फीचर्स देखें तो 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, 1 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा डेथ के लिए, 25 लाख रुपीज का कैंसर केयर इंश्योरेंस मिलेगा विच इज अवेलेबल एट द स्पेशल डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम, एंड साथ ही साथ स्पेशल प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा टर्म इंश्योरेंस पे फॉर लाइफ कवर ऑफ 2 करोड़ एंड अबव। एसआईबी का हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है। चेयरमैन है विजय कुरियन जी, एमडी सीईओ है टीआर शेषाद्री। देखिए हर मंथ में कुछ बुलेटिन आते हैं पीएलएफएस के। तो हम यहाँ पर अक्टूबर मंथ की बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है इन्होंने यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का मंथली बुलेटिन रिलीज करा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अमंग द पर्सन एज 15 इयर्स और अबव ये 5.2% रही है विच इज सेम एज द प्रीवियस मंथ। रूरल में देखें तो इट इज 4.4%, अर्बन में देखें तो 7%, फीमेल में 5.4% कम हुई है, रूरल फीमेल्स में कम हुई है, मेल्स में 5.1%, रूरल मेल्स में 4.6, अर्बन मेल्स में 6.1।
अब अगर हम LFPR के बारे में बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंग द पर्सन एज 15 इयर्स और अबव, ये 55.4% रहा है और ये बढ़ा है फ्रॉम द जून 2025 जिस समय पे 54.2 था। रूरल एरियाज में भी ये बढ़ा है 57.8%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये 52.5% देखा गया है, फीमेल्स में 32.54% विच इज इंक्रीज। रूरल फीमेल्स में भी ये बढ़ा है 36.9%। कुछ मेजर डेफिनेशंस देख लें तो हम यहाँ पर ये जो यूआर देख रहे हैं ना, दिस इज द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स जो अनएम्प्लॉयड है अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। LFPR देखें तो ये होता है ऐसा परसेंटेज जो पर्सन in the labor force in the population उसका परसेंटेज होता है LFPR। WPR देखें तो ये होते हैं परसेंटेज ऑफ द पर्संस एम्प्लॉयड इन द पॉपुलेशन। अब हम यहाँ बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राव इंदरजीत सिंह जी। कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी गुड़गांव हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा सिडबी और एक और बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इन दोनों ने मिलकर के एक MOU साइन करा है जिससे कि क्रेडिट फ्लो को एक्सपांड करें, वर्किंग कैपिटल एक्सेस एक्सपांड करें और MSME को सपोर्ट प्रोवाइड करें। और इवन जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में उनको विकसित भारत के लाइन पे हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ हमको क्या ध्यान रखना है, क्रेडिट फ्लो, वर्किंग कैपिटल एक्सेस, फाइनेंशियल सपोर्ट MSME और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए जो MOU साइन करा है वो सिडबी और BOP ने साइन करा है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, CMD है मनोज मित्तल जी, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1990 में। बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा गुजरात में है इसका हेडक्वार्टर, MD CEO है देवदत्त चांद जी एंड टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट है RBI ने 7 नाम उसकी अलर्ट लिस्ट में ऐड करे हैं। कौन कौन से 7 नाम है? स्टारनेट FX, कैपलेस, मिररएक्स, फ्यूजन मार्केट, थ्राइव, NXG मार्केट, नॉर्ड FX। ये सारे अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं और अब टोटल जो लिस्ट हो गई इनकी अलर्ट लिस्ट की वो 95 हो गई। इससे क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ये अनऑथराइज्ड होते हैं, तो अगर इनकी अलर्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो इट मींस ये कंज्यूमर को वार्न करेगा इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में टू ऑफर फॉरेक्स ट्रेडिंग फैसिलिटी से ऑफर करते हैं बट ये बिना परमिशन के काम कर रहे हैं, तो दिस आर नॉट सेफ वन। अब ये जो ऑथराइजेशन है ये RBI देता है, इनको अनऑथराइज किया गया है अंडर द डील इन द फॉरेक्स एक्सचेंज जो फेमा एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। एंड ऑल्सो दे ऑपरेट एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इनको ये ऑथराइजेशन नहीं मिला है, RBI ने इनको ऑथराइजेशन कैंसिल कर। आगे बढ़ते हैं, 57th मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एंड यहाँ पर तो देखिए रेपो रेट उस समय पे इन्होंने अनचेंज रखी थी। तो जो रेपो रेट है अगर हम देखें यहाँ पर क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, इट इज 5.5% एंड इन द अक्टूबर, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द अक्टूबर 2025 का रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। एंड ये 57th मीटिंग हुआ था और इसको चेयर कर रहे थे RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। MPC भी यहाँ पर देखेंगे तो ये रखी गई है 5.25%, MSF जो है वो बैंक रेट दोनों 5.75% पे रखी गई थी, CRR 3.2% पे, SLR 18%। RBI ने अपना GDP ग्रोथ फोरकास्ट को भी रिवाइज कर दिया था, जो पहले 6.5 था अब उसे 6.8 कर दिया है। ऑल्सो अगर हम यहाँ देखें तो इंडिया का रियल GDP जो है Q1 में 7.8% से ग्रो करा है, विच इज हाईएस्ट इन द 7th क्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, RBI ने अपना CPI इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो है उसे भी लो डाउन कर दिया है, विच इज 2.6%, जो पहले 3.1% दिया था। एंड जो भी प्रोजेक्शन हुआ था वो अब उससे नीचे है क्योंकि कुछ डिक्लाइन हमें फूड प्राइसेस में देखने को मिल रहा है और GST रेट रेशनलाइजेशन में देखने को मिले हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर 0.2% विच इज नेरोड डाउन क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है इसको एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मिला है हमको सर्विसेज में, रेमिटेंस इनफ्लो में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन रहा है प्राइवेट रेमिटेंसेस। FDI इनफ्लो स्ट्रॉन्ग रहा है जिसमें नेट टोटल जो है वो $10.8 बिलियन पे रहा है। इसमें सिंगापुर, US, मॉरिशियस, UAE और नेदरलैंड जो है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहे। आगे बात करते हैं हम पासबुक लाइट की। देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई फैसिलिटी लॉन्च करी है पासबुक लाइट, मेंबर्स पोर्टल। इसमें क्या होगा, जो भी आपका पासबुक का व्यू है, समराइज्ड व्यू है वो प्रोवाइड करेगा। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कैसा है, विड्रॉल कितना करा आपने, करंट बैलेंस क्या है, ऑल दिस थिंग्स एक समराइज्ड व्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये किसने लॉन्च करा है पासबुक लाइट? EPFO ने लॉन्च करा है फॉर द मेंबर ऑफ इट्स सर्विसेज।
ईपीएफओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीईओ रमेश कृष्णमूर्ति जी। एस्टैब्लिशमेंट 1952 में किया गया था। योजमाइट, बैंगलोर बेस्ड फिनटेक क्रेड ने योजमाइट को लॉन्च करा है। वो टारगेट करा है इंडिया की एफ्लुएंट कंपनी। इसमें क्या होगा, ये क्रेड इंडसइंड बैंक रुपी क्रेडिट कार्ड रहेगा ऑनलाइन शॉपर्स के लिए। इसमें रिडम्पशन एक्सपीरियंस भी दिए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 24K के गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे लाइव रेट्स पे विद द इंश्योर्ड एंड सिक्योरली वॉल्टेड होल्डिंग्स एंड इंस्टेंट लिक्विड। तो क्रेड ने योस्माइट को लॉन्च किया है। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटक में। फाउंडर है नाथ शाह जी। नेक्स्ट आते हैं हम एलेक्स टेक्नोमीडिया और बैंकिंग एंड फाइनेंस पोस्ट ने इंडिया के टॉप 100 एनबीएफसी रैंकिंग को यहाँ पर रिलीज करा है, जो पूरी तरह से एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पर बनाई गई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एनबीएफसी का जो टोटल सेक्टर का टोटल असेट है यहाँ पर, तो डॉलर इट इज सॉरी नॉट डॉलर, इट्स रुपीज 45 ट्रिलियन अकाउंट करता है। और अगर हम टॉप एनबीएफसी देखें तो सबसे पहले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस, एडलवाइस फाइनेंस सर्विसेज, चोलामंडलम, मुथूट एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ये टॉप 10 एनबीएफसी है जो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें देखने को। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम 2025 अनाउंस करी है और 1988 का जो फ्रेमवर्क है इसे इन्होंने अमेंड कर दिया है, जिससे कि टैक्स पेयर जो है यहाँ पर उन्हें अलाउ किया गया है कि वो अपने कैपिटल गेन्स को टेम्पररी पार्क कर सकते हैं डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं टैक्स एग्जेम्पशन जो चाहिए वो मिल सकता है जब तक कि उन्हें कोई नई प्रॉपर्टी ना मिल जाती या वो नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट ना कर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी है। इसकी इफेक्टिव डेट जो है एग्जेम्पशन क्लेम करने के अंदर सेक्शन 54 टू 54 जीपी इज द डेट जब बैंक को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिसीव करेगा। की रिफॉर्म में देखें तो इसमें ये सबसे पहला तो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड को इंक्लूड किया गया है ताकि डिपॉजिट जो है सीजीएएस अकाउंट में ही बनाया जाए, कैपिटल गेन अकाउंट्स के अंदर ही बनाया जाए। फॉर्म रहेगा ओपन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए इन अकाउंट से अपडेट किया गया है। इसमें अब नई फील्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की ऐड कर दी गई। सीजीएएस अकाउंट जो है ये क्लोज होंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो कि उसी के द्वारा जो स्टार्ट होने वाली है 1 अप्रैल 2027 से। प्रिंसिपल डीजीआईटी सिस्टम्स देखिए तो इनको ऑथराइज किया गया है कि ये फाइलिंग प्रोसेस को डिफाइन करेंगे फॉर फॉर्म जी एंड एच सिक्योरिटी एंड डेटा स्टैंडर्ड्स वेरिफिकेशंस मैकेनिज्म एंड आर्काइवल पॉलिसीज। इसके अलावा ये स्कीम जो है इट एक्सटेंड्स टू गेन अंडर द 54 जीए सेक्शन का लास्ट अमेंडमेंट 2012 में हुआ था और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक की नेक्स्ट जो चेयरमैन बनी है पार्ट टाइम बेसिस पर वो तलवार जी बनी है और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो 2028 तक रहने वाला है। इन्होंने आर रामशेषन जी को सक्सीड करा है। तो एसएफबी का हेडक्वार्टर, जनरल एसएफबी का हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा एक रिपोर्ट रिलीज करी है केयर एज रेटिंग्स के द्वारा, जिसमें इन्होंने जीएनपी रेशियो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का बताया है कि वो इम्प्रूव हुआ है 2.1%। राइट, तो यहाँ पर ये रिपोर्ट के द्वारा इन्होंने बताया है कि इम्प्रूव हुआ है 2.1% एज ऑफ Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026, जो पहले 2.6% था। जीएनपी डिक्लाइन हुआ है 11.1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड इट इज नाउ 4.05 लाख करोड़ रुपीज। एनएनपीए रेशियो, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। देखिए एनएनपीए क्या होता है, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो। ये हमको देखने को मिला है 0.5% पे फॉर द थर्ड कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर, जो पहले 0.6% हुआ करता था। एनएनपीए रेशियो तो यहाँ पर देखने को मिला है इतना, एनएनपीए भी डिक्लाइन हुआ है विच इज 9.9% नाउ। जो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक से द डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीएनपीएस देखे हम यहाँ पर तो 4.2% से हुआ, एनएनपीएस जो है 5.1% से हुआ एसएसबी में। ग्रोथ फ्रंट में देखें तो क्रेडिट ऑफटेक जो है वो बढ़ा है 11.7% और यहाँ पर जीएनपी रेशियो देखें सीधा तो वो 2.3 से 2.4% की रेंज में ही रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे इस पर्टिकुलर। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो यूपीआई है दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इंटरलिंक किया जाएगा यूरोपियन इंस्टेंट पेमेंट सर्विस के द्वारा के साथ में विच इज अ टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। इससे क्या होगा, इससे तो जो यूरो एरिया है और इंडिया के बीच में भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है वो फैसिलिटेट होंगे।
आरबीआई और एनआईपीएल और यूरोपियन सेंट्रल बैंक मिल करके यहाँ पर यूपीआई को टिप्स के साथ में कनेक्ट करेंगी, जो कि यूरो सिस्टम है। यूपीआई करंटली यहाँ पर देखो, अब तो 11 कंट्रीज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और रिसेंट अभी हमने देखा मलेशिया जो है वो एड ऑन है, तो डेटा में आप मलेशिया को भी ऐड कर लीजिएगा। ओके, राइट। अब भूटान फर्स्ट कंट्री थी जिसने इंटरनेशनल यूज के लिए यूपीआई को अडॉप्ट करा था, विच इज फॉलोड बाय द फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान, इसने अपना ऑफिशियल सिंबल जो है ओमानी रियल के लिए अनवेल करा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करेगा, उसकी करेंसी की आइडेंटिटी को एनहांस करेगा। तो यही हमको पता करना है कि जो आपका ओमानी रियल है वो क्या है, वो एक ऑफिशियल सिंबल है। इसे किसने रिलीज करा है, इस सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने रिलीज करा है। जो गवर्नर है इसके अहमद जाफर अल मुसलमी है, एंड ओमान की कैपिटल है मस्काट, इसकी करेंसी है रियाल। सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सईद। नेक्स्ट आता है हमारा फिनटेक पे ग्लोबल, विच इज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फिनटेक। इसको फाइनल अथॉराइजेशन मिल गया है आरबीआई की तरफ से, ताकि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सके, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखना कि पे ग्लोबल को अभी फाइनल अथॉराइजेशन मिल गया है आरबीआई की तरफ से। इवन ईज बस इसको भी ऑथराइज करा है आरबीआई ने, ताकि ये फुल सर्विस पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सके। इन्फीबीम और पेयू, इनको भी ऑथराइजेशन मिल चुका है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर इन द फिजिकल मोड, दे कैन आल्सो वर्क। तो पे ग्लोबल का हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में है, को फाउंडर एंड सीईओ है प्राची धरानी। ईस्ट बस का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र, एमडी सीईओ है रोहित प्रसाद जी। इन्फीबीम 7 का हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है, सीईओ विशाल मेहता जी। ये हमारी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुए हैं डायरेक्टर्स के, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कैनरा बैंक में जो सुनील कुमार छग जी है, ओके, दिस इज सुनील कुमार छग जी, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है कैनरा बैंक में 3 साल के लिए। अमरीश प्रसाद जी को अपॉइंट किया है ईडी यूनियन बैंक का। प्रभात किरण जी को बनाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईडी। मिनी टीएम को बनाया है ईडी यूनियन बैंक का। अमित कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया है ईडी पीएनबी का फॉर 3 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर देखिए बैंगलोर में है, एमडीसीयू के सत्यनारायण राजू है। हेडक्वार्टर यूबीआई का मुंबई महाराष्ट्र में है, सीईओ आशीष पांडे है, और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में, एमडी सीईओ नीलू सक्सेना जी है, टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु, एमडी सीईओ है विनोद कुमार जी, टैगलाइन है योर ओन बैंक। पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एमडी सीईओ अशोक चंद्र, टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। आगे बढ़ते हैं। देखिए आरबीआई के जो एक स्कीम थी एलआरएस स्कीम, विच इज अ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसमें अब हम आउटवर्ड रेमिटेंस देखें तो इट वाज इंक्रीज्ड मार्जिनली बाय $24 मिलियन इन सितंबर 2025, जो बढ़ा है $2.78 बिलियन से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एलआरएस स्कीम की बात कर लेते हैं। तो ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी आपके रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है वो रेमिट कर सकते हैं अप टू $2,50,000 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर। 2004 में इसे दिया गया था। और यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग फेज में इसको $25,000 के साथ इंट्रोड्यूस किया था, बट बाद में से रिवाइज कर दिया गया। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है वही एलिजिबल है। इसमें कॉर्पोरेट्स, अनडिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। लॉटरी टिकट परचेज, बैंड मैगजीन ट्रांजैक्शंस विद एफएटीएफ नॉन कंप्लायंट कंट्रीज, गिफ्टिंग इन द फॉरेन कंट्री टू अनदर इंडियन रेसिडेंट्स इन द फॉरेन अकाउंट, ये सब प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस है। रेसिडेंट इवन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी ओपन नहीं कर सकते इंडिया में अंडर द एलआरएस। तो इसका कुछ डेटा हमारे पास आया है। इन्होंने बताया कि आउटवर्ड रेमिटेंस जो है वो एलआरएस के अंदर $2.75 बिलियन देखा गया है 2024 में। आउटवर्ड रेमिटेंस अगर हम यहाँ पर देखें एलआरएस स्कीम में, तो ये $29.56 बिलियन रहा है, और ये 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें डाउन देखने को मिला है। लार्जेस्ट सेगमेंट जो था वो ड्रॉप हुआ है, which is dropped to $1.66 बिलियन इन सितंबर 2025। इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी या डेट में इंडियंस के द्वारा इन ओवरसीज कैपिटल मार्केट में, वो भी यहाँ पर देखिए बढ़ा है, तो ये हुआ है $279 मिलियन इन सितंबर 2025। ओवरसीज एजुकेशन में ओवरफ्लो आउटफ्लोज देखें तो ये कम हो गया है, पहले $320 मिलियन था, अभी $264.34 मिलियन है। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट।
आगे देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने एक एमओयू साइन करा है एफपीएसबी इंडिया के साथ में, जो इंडियन सब्सिडरी है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ लिमिटेड। तो यहाँ पर इन्हें अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक एमओयू साइन करा है जिससे कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स और आप जो बैंक मैनेजमेंट इसको अपस्किल कर सके। इससे क्या होगा, जो प्राइवेट बैंकिंग है उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्टीज को हम डेवलप कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स को एम्पावर कर सकते हैं, एथिकल ग्रोथ को हम यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। आईडीएफसी का जो फर्स्ट बैंक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, सीईओ वी वैद्यनाथन जी है, स्टैब्लिशमेंट 2018 में हुआ था। एफपीएसबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, सीईओ जो है कृष्ण मिश्रा जी। नेक्स्ट है हमारा एनपीसीएल, दैट इज अ नेशनल जो पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने भीम सर्विस लिमिटेड एनबीएसएल, इसने अनाउंस करा है यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन ऑन भीम पेमेंट एप्लीकेशन, जो प्राइमरी यूजर्स को अलाउ करेगा सो दैट दे कैन ऑथराइज योर ट्रस्टेड कॉन्टेंट्स, जिससे कि वो यूपीआई पेमेंट उनके बिहाफ में कर सके ऑन 15,000 रुपीज। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो एक तो ये जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे पेमेंट होते हैं जो हम लोग आसपास आपस में कर लेते हैं फैमिली वाले। तो यहाँ पर जो प्राइमरी यूजर है वो अपने ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट्स को यहाँ पर ऑथराइज कर सकता है कि आप मेरे बिहाफ में 15,000 रुपीज तक का यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। प्राइमरी यूजर्स इवन जो है मंथली स्पेंडिंग को सेट कर सकते हो, 15,000 नहीं करना तो उसे 2,000 करना तो वो वहां भी सेट कर सकता है, बट लिमिट यहाँ पर 15,000 दे रखी है। एक्सपायरी ड्यूरेशन सेट कर सकता है कि कब तक कर सकता है वो आपका ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट। यूपीआई सर्कल को 2024 में लॉन्च किया गया था। एनबीएसएल का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, एमडी सीईओ ललिता नटराज, जो कि एनपीसीआई का ही सब्सिडियरी, राइट। आगे बात करते हैं हम बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है रानी छन्नप्पा महिला कोऑपरेटिव बैंक बेलगावी को मिला है ड्यूरिंग द 72nd ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2025, जिसे ऑर्गेनाइज करा था केरला स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर प्रीति के दोदावर जी बैंक प्रेसिडेंट है और रूपा जी मुनावली जी बैंक वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों को भी इस अवार्ड सेरेमनी में फैसिलिटेट किया गया था। और अगर अभी तक बात करें 31 मार्च तक की, तो बैंक डिपॉजिट्स है वो 402.78 करोड़ रुपीस है, लोन 252.79 करोड़ रुपीस है, नेट प्रॉफिट 8.94 करोड़। तो ये जो रानी छन्नप्पा महिला कोऑपरेटिव बैंक है इसका हेडक्वार्टर है बेलगावी कर्नाटक में। नेक्स्ट है सेबी ने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज और रिसर्च एनालिस्ट के लिए ईज कर दिए हैं। ठीक है, जिससे कि वो किसी भी इवन जो ग्रेजुएट से किसी भी डिसिप्लिन से वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करनी होगी, ये मैंडेटरी है, जिससे कि डोमेन नॉलेज रहे आपको और थोड़ा बहुत आप प्रोफेशनली भी प्रिपेयर हो सके। जब आईई, अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसके 300 क्लाइंट्स जो एक्सीड कर जाएंगी या फिर 3 करोड़ रुपीस फीस एक्सीड कर जाएगी, तो उन्हें इन्फॉर्म करना होगा रेगुलेटर को और ट्रांजिशन प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा। के पास 3 महीने रहेंगे अप्लाई करने के लिए फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और 3 महीने रहेंगे टू कंप्लीट द कन्वर्जन टू नॉन इंडिविजुअल एंटिटी। इस ट्रांजिशन पीरियड में भी ये ऑनबोर्ड कर सकता है नए क्लाइंट्स को और फीस को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, चेयरमैन है तुहिन कांटा पांडे जी, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। नेक्स्ट है बैंकिंग कनेक्ट। आरबीआई ने एक देयर इज अ एक नया प्लेटफॉर्म है, हम बोल सकते हैं नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकिंग कनेक्ट। ये आरबीआई को इनेबल करेगा कि वो जितने भी फंड ट्रांसफर हो रहे हैं रियल टाइम बेसिस पे उन्हें मॉनिटर कर सके, राइट। तो इसे क्रिएट किया गया है एनपीसीआई भारत बिल पे के द्वारा। इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2025 में। 6 बैंक्स और मल्टीपल पेमेंट एग्रीगेटर्स ने सिस्टम को ज्वाइन किया है। काफी अच्छा होगा, मॉनिटर करेंगे फंड ट्रांसफर को तो काफी सारी सेफ्टी जो है वो कंसर्न जो रहता है वो भी डाउन हो जाए। नेक्स्ट है हमारा सिटी यूनियन बैंक, इन्होंने $550 मिलियन का जो कमिटमेंट है वो यहाँ पे सिक्योर कराए फ्रॉम आईएफएससी, आईएफएससी दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफएससी। एंड ये जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही मेंबर है। ये प्रमोट करेगा ग्रीन फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर देखिए ये किसने सिटी यूनियन बैंक को किसने ग्रीन फाइनेंसिंग एमएसएमई में सपोर्ट करने के लिए दिया है, प्रमोट करने के लिए दिया है, आईएफएससी ने, दैट इज द 50 मिलियन डॉलर का यहाँ पर कमिटमेंट जो है आईएफएससी के द्वारा दिया गया है। ऑलरेडी यहाँ पर 500 करोड़ रुपीस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस कर चुका है एमएसएमई के लिए ये।
टीयूबी का हेडक्वार्टर कुंभकोणम तमिलनाडु में, सीईओ एन कामाकोडी है। आईएफएससी का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में है। एमडी मख्तर डियोप है। आईएफएससी के इंडिया हेड जो है वो है वेंडी वार्नर। और ये जो आईएफसी है ये वर्ल्ड बैंक का ही एक आर्म है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कितने जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैन यू जस्ट टेल मी इस ग्रुप में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, कैन यू जस्ट टेल मी? ओके, मीनवाइल केरला और एआई मर्जुकी होल्डिंग्स एफसी इन्होंने एक डील साइन करी है ताकि मेरिडियन टेक पार्क को डेवलप किया जा सके इन टेक्नोपार्क फेज 3 तिरुवनंतपुरम केरला। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, केरला और अल मरूजी होल्डिंग एफसी यूएई बेस्ड है। इन्होंने एक एफडीआई डील साइन करी है ताकि मेरिडियन टेक पार्क को टेक्नोपार्क फेज 3 तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर डेवलप किया जा सके और इसका कॉस्टिंग है 850 करोड़ रुपीस। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 3.5 एकड़ विद 90 एकड़ टेक्नोपार्क फेज 3 कैंपस। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन जी। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर जी। नेक्स्ट है रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी। इन्हें $331 मिलियन का डेट इन्हें सिक्योर करा है इन द फॉर्म ऑफ द डेट फ्रॉम एडीबी, जिससे कि आंध्र प्रदेश में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सके। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो $291 मिलियन जो है ये लोकल करेंसी फाइनेंसिंग होगा एडीबी के ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज के द्वारा। $40 मिलियन एडीबी एडमिनिस्ट्रेटर लेंडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2 से दिया जाएगा। फंडिंग जो है ये पार्ट है $477 मिलियन फाइनेंशियल पैकेज के ही। बाकी जो $146 मिलियन है उसे एडीबी अदर लेंडर्स से जो है सिक्योर करवाएगा। इसमें आप देखेंगे तो 837 MWP का जो है विंड और सोलर कैपेसिटी यहाँ पर इंटीग्रेट की जाएगी विद 415 मेगावाट आवर बैटरी के साथ में, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ में 300 मेगावाट का पीक पावर ये प्रोवाइड करेगा। 1631 गीगावाट का क्लीन एनर्जी एनुअली जनरेट करेगा। इवन अगर हम यहाँ देखें रिन्यू एनर्जी क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो यहाँ पर देखें तो इट इज 18.2 गीगावाट। रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। चेयरमैन सीईओ सुमंत सिन्हा जी है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल देखें तो वो है अमरावती और सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू जी। गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर। आगे बात करते हैं हम एडीबी को $400 मिलियन का अप्रूवल यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्रूव करे उसने रिजल्ट बेस्ड लेंडिंग प्रोग्राम के, जिससे कि महाराष्ट्र की रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पर 34 डिस्ट्रिक्ट की रोड कनेक्टिविटीज को यहाँ इम्प्रूव किया जाएगा। एडीबी का हेडक्वार्टर मंडालियोम फिलीपींस से। प्रेसिडेंट मसातो कांडा है एंड मेंबर्स है 69। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे से प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया था। इट्स मसातो कांडा। एंड महाराष्ट्र है की कैपिटल है मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, जिनके पास एडिशनल चार्ज है स्टेट का। नेक्स्ट है देखिए वर्ल्ड बैंक। देखो हमने 3 बैंकिंग यहाँ पर देखी है। एक यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो आंध्र प्रदेश को रिन्यू एनर्जी ग्लोबल की तरफ से फंडिंग मिली, एडीबी की तरफ से महाराष्ट्र को मिली है और वर्ल्ड बैंक की तरफ से पंजाब और महाराष्ट्र दोनों को मिली है, राइट। तो यहाँ पर पंजाब आउटकम एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन पॉइस प्रोग्राम के लिए $286 मिलियन मिले हैं, जो पंजाब की क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा एंड 13 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनरोल करवाएगा स्कूल्स में, राइट। एंड इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे जो फाइनल मैच्योरिटी है 19 इयर्स की, जिसमें ग्रेस पीरियड 5 इयर्स का दिया गया है। महाराष्ट्र प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पोखरा फेज 2, इसके लिए $490 मिलियन दिए गए हैं, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रिसिजन फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा। फाइनल मैच्योरिटी 24 इयर्स की, इसमें ग्रेस पीरियड 6 इयर्स का है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट अजय बांगा जी हैं। एमडी सीएफओ अंशुला कांत जी हैं। मेंबर है 189। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है भगवत मान जी। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया जी। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, जिनके पास एडिशनल चार्ज है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल और एडीबी। इन्होंने मिलकर के एक लोन एग्रीमेंट साइन करा है ताकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनका यहाँ पर काम कर सके। उसके साथ में ही असम के लिए भी टेक्निकल ग्रांट्स यहाँ पर मिले हैं, राइट। तो हम इसको एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो सेंटर और एडीबी ने लोन एग्रीमेंट साइन करा है
for the major projects in Maharashtra, MP and Gujarat, जो 800 प्लस मिलियन डॉलर का है, जिसमें आप देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट जो है फिशरीज और वेटलैंड प्रोजेक्ट्स असम के लिए $1 मिलियन रखे गए हैं। लार्जेस्ट कंपोनेंट जो फाइनेंसिंग का वो महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांस प्रोग्राम के लिए दिया गया है। इसका एम है एग्रीकल्चर सोलराइजेशन। एमपी के लिए एडीपी ने जापानीज येन डिनोमिनेटेड बॉन्ड लोन जो था 27.14 बिलियन का, उसे ही एक्सटेंड करा है फॉर इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ये 8.62 किलोमीटर का अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर बनाएगा विद द 7 स्टेशन। गुजरात में ये साइन किया गया है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। इवन असम ने एक लोन अप्रूव करा है असम स्टेट टर्शरी हेल्थ केयर ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट के लिए, व्हिच इज कॉस्ट अराउंड $398.8 मिलियन, जिससे कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स को एक सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा ही असम में सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अ स्विफ्ट प्रोजेक्ट जो है, इसके सपोर्ट के लिए $1 मिलियन का ग्रांट दिया गया है। इवन मेघालय के लिए भी लोन अप्रूव करा है ताकि इको टूरिज्म और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे सके, व्हिच इज वर्थ $77 मिलियन। एडीपी ने मेघालय को एक टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट भी दिया है, जिसके लिए उन्होंने $1 मिलियन लोन प्रोवाइड किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है जो एडीबी के साथ सेंटर ने करे हैं। अब देखिए एडीबी का हेडक्वार्टर हम अभी पढ़े थे, दैट इज इन द मंडालयम, फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मसातो कांदा। मेंबर्स है 69। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, जो उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है मोहन यादव जी। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल जी। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल जी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। तो देखिए ये महाराष्ट्र और गुजरात का इनके पास, महाराष्ट्र का इनके पास एडिशनल चार्ज है और गुजरात के गवर्नर है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। सीएम है कॉनराड कोंकाल संगमा जी। गवर्नर है सीएच विजय शंकर जी। आगे बढ़ते हैं संदीप प्रधान, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो संदीप प्रधान जी है उन्हें होल टाइम मेंबर अपॉइंट करा है सेबी का फॉर द 3 इयर्स। ये सेकंड आईआरएस ऑफिसर होंगे जो होल टाइम मेंबर सर्व करेंगे। फर्स्ट है कमलेश चंद्र वार्ष्णेय जी। मैक्सिमम होल टाइम मेंबर सेबी में जो है वो जो अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो 4 है। करंटली यहाँ पर 2 होल टाइम मेंबर्स हैं सेबी के, अमरजीत सिंह जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय जी। सेबी चेयरपर्सन और उसके होल टाइम मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है एक कमिटी के द्वारा, और वो कमिटी होती है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी। आगे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस और मर्जर्स जो नवंबर मंथ के थे। तो देखिए यहाँ पर महिंद्रा और महिंद्रा ने अपने पूरे 3.45% स्टेक्स आरबीएल बैंक को सेल कर दिए हैं एक ब्लॉक ड्रिल के थ्रू, व्हिच इज वैल्यूड एट 682 करोड़ रुपीस। सीसीआई ने जो एक्विजिशन है अप टू 80.15 शेयर होल्डिंग का ऑफ आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसको अप्रूव कर दिया है बाय बीसीपी एशिया टू होल्ड को, राइट। इसके द्वारा जापानीज टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन, इसने अपना एंटायर स्टेक यूएस बेस्ड चिप मेकर एनवीडिया कॉर्पोरेशन को सेल कर दिया है, व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $5.83 billion. And RBI has accorded post facto approval to 1729 Capital, जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ में एज एफपीआई फॉर द एक्विजिशन ऑफ 7.14% इन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सारा हमारा रहा नवंबर मंथ का इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जितना भी पॉइंट था। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी नवंबर मंथ की इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड स्टे ट्यून्ड।